हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल लेट्स डू। गाइज, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है उसमें कितने सीटों के लिए रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना नीचे गिरेगा कैटेगरी वाइज, आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें भी स्पेशली इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्लास 6 to 8 में मैथ साइंस का कट ऑफ कितना जाने वाला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितनी सीटें रिक्त हैं, इसमें रह गई हैं, कितने सीटों पर आएगा रिजल्ट, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइज, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के स्टार्ट में आप देख रहे हैं ये बोर्ड पे ये पूरा कट ऑफ का एनालिसिस हमने बना रखा है। 1 बाय 1 कैटेगरी वाइज हम लोग ये देखेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है हर कैटेगरी का, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें तो मैथ साइंस 6 to 8 में जो सीटें थी, कुल सीटें, जो कुल रिक्तियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,469 यानी 11,469 सीटें रिक्त थी, जिसमें भरी गई कितनी, मतलब एग्जाम हुआ उसमें जो लिस्ट आई, मेरिट बनी, लिस्ट बनी, तो उसमें जो सीटें भरी गई 11,359 यानी 11,359 सीटें भरी गई। जो सीटें रिक्त रह गई, जो बची हैं, वो है 110। तो आपको लग रहा होगा कि गाइज, आप सबको ये लग रहा होगा कि मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 110 सीटों पर ही इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आप सभी जान रहे हैं कि आज से 2-3 दिन पहले ये कंफर्म हो चुका है, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को ये कंफर्मेशन दे दिया है और बीपीएससी ने ये आप सबको, हम सबको बता दिया है कि कुल जितनी सीटें हैं ये 14,762 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल मैथ साइंस का ही नहीं है, ये जितने भी क्लासेस हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12 सब पे ये कुल मिला करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,762 सीटों पे आ रहा है। सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, जैसा कि पहले आपने देखा पिछले टीआरई 1 में कि जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने कहा कि 4700 पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन लास्ट में दिया कितने पे, 2700 पर ही दे करके खत्म कर दिया। तो अगर ऐसा ना हो तो ये मान के चलें, इस बार जो है अनाउंसमेंट पहले से हो गया है और ये मान के चलें कि कुल मिला के 14,762 यानी लगभग 15,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आना है, ये कंफर्म मानिए। हो सकता है 1,000-2,000 और बढ़ जाए, वो तो बात नहीं, लेकिन इतना आप मान के चलें कि 14,762 में इतने पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस है मेन ऑब्लिक सप्लीमेंट्री लिस्ट, यानी कि जो मेन लिस्ट आई थी और उसका और कट ऑफ कितना कितना गिरने वाला है कैटेगरी वाइज, ये एक हमने एक अनुमान लगाया है ऑब्जर्वेशन करके, एक रफ एनालिसिस किया है। रफ एनालिसिस करने के बाद हमने ये एक हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि ये इतना इतना कैटेगरी वाइज में कितना कितना कट ऑफ गिर सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए ये हमने टेबल बना रखा है, इस टेबल में 6 to 8 के मैथ साइंस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है कि कितना कितना गया था। आप देख सकते हैं यूआर यानी अनरिजर्व में मेल का 80 गया था, फीमेल का 69 गया था। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस जो यूआर का जो 10% रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है, इसमें ईडब्ल्यूएस में मेल 75, फीमेल 63 गया था। बीसी 76 मेल का गया था, फीमेल का 63 गया था। ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, इसका 72 गया था मेल का और 57 गया था फीमेल का। उसी तरह से बीसीएल का 61 गया था। उसी तरह से आप इधर देख सकते हैं कि डिसेबल्ड कैटेगरीज हैं, ये 6 है, डीडी है, ओएच है, एमडी है। तो डिसेबल्ड 6 का आप देख सकते हैं 49 कट ऑफ गया था, डिसेबल्ड डीडी का 39 कट ऑफ गया था, डिसेबल्ड ओएच का 65, डिसेबल्ड एमडी का 44, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ईएक्सएफएफ, एफएफ मीन्स होता है फ्रीडम फाइटर, मतलब इसमें वो कैटेगरी है जिसमें फ्रीडम फाइटर, एक्स फ्रीडम फाइटर के नाती नतिनी पोता पोती सभी आ जाते हैं, इसका कट ऑफ गया था 39। तो ये हमारा कट ऑफ आया था सप्लीमेंट्री मेन जो रिजल्ट आया था उसमें। अब हम लोग देखेंगे कि कितनी सीटों पे उम्मीद है आने की। तो देखिए कुल मिला के 14,400
सॉरी 14,762 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो इसमें बहुत सारी सीटें जो है और भी खाली होंगी, लेकिन अभी हमको ये मान के चलना है कि 14,762 सीटों पर ही आना है। तो हम लोग ये देखें कि कुछ मल्टीपल रिजल्ट्स भी हुए हैं। मल्टीपल रिजल्ट्स मतलब है कि एक कैंडिडेट का तीनों चारों जगह पे हुआ। जैसे मान लीजिए बीएड कैंडिडेट को देखें तो 6 to 8 में भी उसने भरा था, 9 10th में भरा था और 11 12th में भरा था। तो तीनों जब भरा था तो वो अगर तीनों में सिलेक्शन हुआ होगा तो वो अगर उसका सिलेक्शन तीनों कैटेगरी में हुआ तो तीनों में हुआ तो वो जाहिर सी बात है कि 11 12th में ही ज्वाइन करेगा। तो मतलब ये सीटें 6 to 8 वाला छोड़ देगा, फिर 9 10th वाला भी अगर 11 12th में गया है तो उसी में जाएगा। इस वजह से अगर ये देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन ये है, कई एक्सपर्ट का कहना है या ये मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 6 to 8 में खाली हैं, हो सकती हैं। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 500 प्लस सीटें खाली होंगी। तो ये कह सकते हैं कि लगभग 500 से 600 सीटों पर 6 to 8 मैथ और साइंस का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। तो अगर 500 से 600 के बीच में अगर आ सकता है, ये मान के चलें कि हर कैटेगरी में 2 से 3 नंबर की गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर किसी न किसी कैटेगरी में मान लीजिए हो सकता है कि 3 से 4 नंबर हो जाए, लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले जान लें कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो उसमें जो सबसे पहले वो अपने आप को ऐसे कैंडिडेट जो टाई ब्रेकर की वजह से रह गए, डेटा ऑफ बर्थ की वजह से रह गए हैं, सबसे पहले वो अपने आप को कन्फर्म समझे अगर रिजल्ट आता है तो उनका कन्फर्म है रहना निश्चित है। फिर 1 या 2 नंबर वाले भी निश्चिंत रहें, उनका भी हो जाएगा। लेकिन 3 से 4 नंबर वाले थोड़ा-सा अब उम्मीद नहीं है, लेकिन वो भी अपना मान के चलें कि हाँ, लेकिन कुछ ही कैटेगरीज़ में। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि अगर इसमें 6 to 8 मैथ साइंस में देखें तो यूआर का अगर 80 मार्क्स है तो 2 नंबर अगर हम कम लेके चलें तो कट ऑफ में गिरावट 2 नंबर का हो सकता है। मतलब 80 से ये 80 है तो 78, 2 नंबर की गिरावट हो सकती है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस 75 गया था तो ये 72। उसी तरह से अगर हम फीमेल की यूआर फीमेल की बात करें तो 69 है तो 67 हो सकता है, 2 नंबर की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल सकती है। बीसी 76 है तो 2 नंबर इसमें भी कम हो जाएगा तो 73 हो सकता है। फीमेल का 63 है तो 3 नंबर यहाँ देखने को मिल सकता है। उसी तरह से ईबीसी 72 है तो हो सकता है कि 3 नंबर की गिरावट हो 3 मार्क्स का, तो ये 69 हो सकता है कट ऑफ इसका। 57 है फीमेल का तो हो सकता है कि 3 नंबर इसमें कट ऑफ में गिरावट हो जाए। तो ये हो सकता है। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सीटें बहुत ज़्यादा रहती हैं, कैंडिडेट्स नहीं मिलते, जैसे डिसेबल्ड वाले में हो गया, तो इसमें 4 से 5 नंबर की गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ डिसेबल्ड 6 में 49 है तो हो सकता है 5 नंबर की गिरावट देखने को मिले। तो इधर इधर जो स्पेशल कैटेगरीज हैं जो उसमें सीटें ज़्यादा रहती हैं, कैंडिडेट कम रहते हैं, तो हो सकता है 4 से 5 नंबर भी देखने को मिले। वरना इस साइड में आपको यूआर है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस में आपको 2 से 3 नंबर का गिरावट ही देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का मतलब हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ से रह गया या टाई ब्रेकर से रह गया तो वो अपने आप को कन्फर्म समझें, उनका रिजल्ट ज़रूर आएगा। और जो 1 या 2 नंबर पे अटके हुए हैं उनका भी कन्फर्म है, उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। जो 2 या 3 या 4 नंबर हैं उनका थोड़ा-सा संशय है, सीटों पे डिपेंड करता है कि कितनी सीटों पे आता है। अगर 15 से ऊपर आ गया तो अगर 17, 18 या 20,000 तक अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो 3 से 4 नंबर वाले कन्फर्म रहे, उनका भी हो सकता है। सुनने में तो आ रहा है कि सेकंड लिस्ट के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट के बाद एक और सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल हम लोग इसी को मान के चलें कि यही आ रहा है और इसमें कितना गिरावट देखने को मिला। ये मेरा एक रफ एनालिसिस था जो मैंने आप सबको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि कब तक आएगा? तो देखिए भाई, जब अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है ज्वाइन होगा, तो 15 तक मान के चलें 15 से 20 के बीच सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर आएगा। और हो सकता है कि 1000-2000 और सीटें बढ़ जाएँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो सीटें अब बचेंगी इतने के बाद वो अगले टीआरई 3 के लिए रखी जाएँगी, इतनी मुझे उम्मीद है। और एक्सपर्ट्स का कहना भी है और सूत्रों का से पता भी चल रहा है ये।
तो ये हमारा जो है 6 to 8 मैथ और साइंस के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है ये पूरा एक एनालिसिस हमने आपको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।